फ्रेंड्स, व्हाट वी डिस्कस्ड रिलेटेड टू स्टील रिइंफोर्समेंट इन प्रीवियस वीडियो, इसका ये सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में स्टील रिइंफोर्समेंट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे विथ रेफरेंस टू इंडियन स्टैंडर्ड 456। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम डिस्टेंस between the bars in tension in a beam? Friends, maximum distance between two bars in tension in a beam will depend on factor कि आप कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या दिखा रहा है, ग्रेड ऑफ स्टील, इट इज़ अ यील्ड स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एंड कॉलम 2 में क्या दिखा रहा है, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बार्स इन मिलीमीटर। माइंड इट, दिस इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम क्लियर डिस्टेंस। ये फ्रेंड्स, यदि आप Fe250 यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बार्स इन टेंशन क्या होगा, 300। यदि आप Fe415 यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बार्स कितना होगा, 180। और यदि Fe500 आप यूज़ कर रहे हैं तो कितना होगा, 150 mm। तो फ्रेंड्स, एक पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए कि ग्रेड ऑफ स्टील आपकी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो क्लियर डिस्टेंस की हम बात करें तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील इन अ बीम इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन? फ्रेंड्स, इसका आंसर है, यदि कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील कितनी हो सकती है, 4%। यदि टेंशन रिइंफोर्समेंट की बात करें तो इसका भी मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील कितना हो सकता है, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड मिनिमम टेंशन स्टील इन आरसीसी बीम? तो इसका आंसर है, टू प्रिवेंट द सडन फेल्यूर ऑफ अ स्ट्रक्चरल मेंबर एज कॉन्क्रीट इज वीक इन टेंशन। यदि कॉन्क्रीट की क्रैकिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो ये इंडियन स्टैंडर्ड 456 क्या डिफाइन करता है, 0.7 यदि के तौर पे आप M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को लीजिए तो क्रैकिंग स्ट्रेंथ मींस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो वो कितना होता है, 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और यदि इसकी परसेंटेज की बात करें तो 3.5 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना आ रहा है, 14%। तो कहने का मतलब है कि जो आपका कंक्रीट है वेरी वीक इन टेंशन, द मिनिमम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज नॉट प्रोवाइडेड, then there might be a high chances of sudden failure of a structure, means it will not give any warning कि cracks develop हो रहा है, then failure happens, it will suddenly crack। इसलिए मिनिमम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो कि अक्सर सिविल इंजीनियर से इंटरव्यू में सवाल पूछा ही जाता है। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज IS कोड रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड साइड फेस रिइंफोर्समेंट इन अ आरसीसी बीम? कहने का मतलब बीम के साइड वाले फेस में कब रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है, व्हेन डेप्थ ऑफ वेब इज़ ग्रेटर देन 750 mm। और इसके साथ में कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी है साइड फेस वॉर को प्रोवाइड करने के लिए, तो इसको समझते हैं। यहाँ पे इस स्केच को रेफर कीजिए फ्रेंड। यहाँ देखिए, बीम एंड स्लैब इज़ मोनोलिथिकली कास्ट। यहाँ पे कॉर्नर पे क्या है, इट इज़ ए L शेप बीम। और ये जो मैं टिक कर रहा हूँ, दिस इज अ T शेप बीम। जिसे मैं हैच कर रहा हूँ उसे नोटिस कीजिए, ये T बीम का वो पोर्शन है जो कि स्लैब में के साथ इम्बेडेड है, दिस इज़ कॉल्ड फ्लैंज। एंड जो वर्टिकल पोर्शन है जिसको DW से मार्क किया गया है, दिस इज़ योर बेब। तो इस बेब की यदि डेप्थ जो है ग्रेटर देन 750 mm हो जाए तो अपने को साइड रिइंफोर्समेंट, मतलब इस वाले फेस में इस तरह से रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये तो हो गई पहली बात कि बीम में कब साइड फेस रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। और इस साइड रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। पहला क्या है, प्रोवाइड साइड फेस रिइंफोर्समेंट अलोंग द टू फेस ऑफ द आरसीसी बीम। कहने का मतलब, एज पर डिज़ाइन कैलकुलेशन, लेट सपोज 4 रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करना है एज अ साइड फेस वॉर, तो इसमें से 2 रिइंफोर्समेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा एक फेस पे, एंड 2 रिइंफोर्समेंट फिर है अदर फेस पे प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ स्टील ऑफ साइड फेस वॉर शैल नॉट बी लेस देन 0.1% ऑफ द वेब एरिया ऑफ बीम। कहने का मतलब कि जो ये रिइंफोर्समेंट होगी इसकी वैल्यू 0.1% ऑफ एरिया ऑफ वेब, इससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एरिया ऑफ स्टील शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड इक्वली। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि पॉइंट 1 में भी हमने रेफर किया, मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट होना चाहिए। साइड फेस रिइंफोर्समेंट की स्पेसिंग की बात करें तो ये क्या होगा, मिनिमम ऑफ दीज टू, क्या 300 mm और विड्थ ऑफ वेब, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उतनी स्पेसिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इन अ कॉलम एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000।
फ्रेंड्स, एज पर गाइडलाइन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 456 इसका आंसर है, मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो 0.8%, मैक्सिमम की बात करें तो 6%। लेकिन यहाँ पे जो 6% है, ड्यू टू प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज सच एज प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट इन डेंसली रिनफोर्स्ड कॉलम, डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग रनिंग द नीडल वाइब्रेटर। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझिए कि एक आरसीसी स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए अल्टीमेटली व्हाट वी डिज़ायर कि वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन करे, और स्ट्रेंथ गेन करेगा तो कंक्रीट मेंबर क्या होगा, ड्यूरेबल होगा। ड्यूरेबल होगा तो अल्टीमेटली योर स्ट्रक्चर विल बी साउंड। यदि आपकी डेंसली रिइंफोर्स्ड कॉलम है तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि कंक्रीट का कॉम्पैक्शन करते समय नीडल वाइब्रेटर आप प्रॉपरली नहीं चला पाएंगे, तो कंक्रीट का प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं होगा, तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि आपके कॉलम में हनी कॉम्बिंग की प्रॉब्लम होगी। अगेन दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल, दिस इज़ अ डेंजरस फॉर अ स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रक्चरल मेंबर लाइक अ कॉलम। इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड 456 ये भी बात को सजेस्ट करते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील यूजुअली शुड नॉट एक्सीड 4%। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल वी हैड टू डिस्कस। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।